नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। असम में एक खुलासे ने पूरे देश में तूफान ला दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद और असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तान से संबंधों को लेकर कुछ सबूत सामने आए हैं। इनमें गोगोई के 2013 में पाकिस्तान दौरे, उनकी पत्नी के पाकिस्तान एजेंट से लिंक और देश में रहकर जानकारी जुटाकर रिपोर्ट पाकिस्तान भेजना और वहां से पैसा कमाना। यहां तक कि अब यह बात भी चर्चा में आ गई है कि गौरव गोगोई पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर देश में काम कर रहे थे। इन सभी चीजों का खुलासा एसआईटी की जांच में हुआ है, जिसने कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ा दी है, क्योंकि उनके सांसद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अब कांग्रेस सांसद के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए क्योंकि मामला बड़ा संगीन है। आरोप एक से बढ़कर एक लगे हैं, लेकिन गौरव गोगोई साहब सामने आकर के वो कह रहे हैं कि ये कोई सी ग्रेड फिल्म है, एक प्रोपेगेंडा है, यूजलेस बेसलेस आरोप लगाया गया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारी चीजें प्रायोजित है। इससे काम नहीं चलेगा। आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक आरोपों का जवाब देना चाहिए जी। ये इधर उधर की बातें करने से काम नहीं चलेगा कि सी ग्रेड फिल्म की स्क्रिप्ट है तो ये है तो वो है ना। आरोप का आधार एसआईटी जांच है। एसआईटी असम सरकार के द्वारा बनाई गई, जांच हुई। प्रिलिमिनरी जांच के बाद तमाम लोगों से पूछताछ हुई। गोगोई साहब की पत्नी से भी पूछताछ हुई, उनसे भी बयान लिया गया जी। और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार हुआ है कि चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर एक आईएसआई एजेंट, यही आरोप है, इधर उधर की बात नहीं है। और इतनी बड़े आरोप के बाद आपको बताना चाहिए। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा कि हमने जांच की, जांच की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं और इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय भेज रहा हूं। अब सीबीआई की जांच हो, एनआईए की जांच हो, पाकिस्तान में जांच हो, इंटरपोल को दिया जाए, ये अब केंद्र में तय होगा, लेकिन एक्शन तो जरूर होगा। कारण आरोप ये है, धीरे धीरे समझिए कि हिंदुस्तान की राजनीति को कैसा घून लग गया है। एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई, ये पत्नी का नाम है और शादी हुए कई साल बीत गए, दो दो बच्चे भी हो गए, अभी भी वो भारतीय नागरिक नहीं है। मुख्यमंत्री की पत्नी विदेशी मूल की विदेशी नागरिक हो, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और जिस समय शादी हुई उस वक्त एलिजाबेथ गोगोई घर में रह रही थी। उस वक्त गोगोई साहब के पिता असम के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के घर में बैठकर मुख्यमंत्री की बहू पाकिस्तान से पैसे ले रही है, पाकिस्तान की एक एनजीओ के लिए काम कर रही है, पाकिस्तान के एक एजेंट तौकीर अली के लिए काम कर रही है, ये कैसे बर्दाश्त होगा भाई? और ये सब हवा हवाई नहीं है, कोई सी ग्रेड फिल्म नहीं है। एसआईटी के जांच से ये निष्कर्ष निकाला गया है। तो पहला सवाल तो आपको बताना चाहिए
चलिए भाई, मान लिया कि आरोप गलत है, एसआईटी की रिपोर्ट गलत है। आप सही सही जवाब दे दो कि क्या आपकी पत्नी और आपके बच्चे भारत के नागरिक हैं, हाँ या नहीं? जी। क्या वो हिंदू हैं, हाँ या नहीं? ये सब ऐसा लग रहा है कि धर्मशाला खोल के रख दिया है देश के अंदर में, कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, कल रक्षा मंत्री बनेंगे, कल प्रधानमंत्री बनेंगे, पत्नी कोई कोलंबिया से उठा के ले आए, कोई इंग्लैंड से उठा के ले आए, धर्म बदलवा ले। ये तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर में। और इनके ऊपर क्या आरोप है कि पाकिस्तान का एक एनजीओ है लीड पाकिस्तान। कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि ये एनजीओ लीड पाकिस्तान से गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई का कोई रिश्ता नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगी। रिश्ता है, हां या नहीं? ये इधर उधर की बातें करने से क्या फायदा? आपको आकर के कहना चाहिए कि भाई एसआईटी की रिपोर्ट गलत है, ये लीड पाकिस्तान से, ये अली तौकीर शेख से, जो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप कह दो। कहानी क्या है? ये सब इन्वायरमेंट के सेवियर है। ये एनजीओ का धंधा। ये कौन है? तौकीर शेख। ये अली तौकीर शेख, ये वही जॉर्ज सोरोस से पैसा खाने वाला एनजीओ चलाता है जी। ये वही जॉर्ज सोरोस है जो राहुल गांधी के फंड किया करता है देश में अराजकता लाने के लिए। देश में जेनजी रेवोल्यूशन ऐसे आएगा? तो आपसे सीधा सीधा सवाल किया जा रहा है, तौकीर शेख से आपका रिश्ता है, हां या नहीं? खत्म कहानी। अब बताया ये जा रहा है कि सिर्फ रिश्ता ही नहीं, ये बार बार जाती थी। हाँ। बार बार पाकिस्तान जाती थी इनके पास। तो क्यों जाती थी? कितनी बार गई? क्या रिश्ता है लीड पाकिस्तान से? और जो मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि ये बार बार अटारी बॉर्डर जाती थी कि लोगों की नजर न पड़े। हवाई जहाज से जाओगे तो पता चलेगा। तो कोई मदद भी कर रहा था। मोदी सरकार से पहले भी इनके वो रिश्ते पाकिस्तान के साथ चल रहे थे। तो कौन यहां सरकार में बैठ के ये फैसिलिटेट करा रहा था, ये भी जांच का विषय है। क्या एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई के रिश्ते पाकिस्तान से ये राहुल गांधी जानते? भाई राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं ये। वो डिप्टी लीडर हैं लोकसभा के अंदर। कांग्रेस पार्टी के बहुत खासम खास व्यक्ति हैं ये। तो आपको ये बहकी बहकी बातों से काम नहीं चलेगा। यू शुड कम आउट एंड से कि नो, माय वाइफ डिड नॉट गो टू पाकिस्तान, नॉट इवन वंस। पाकिस्तान गई, इस शेख से मिली, इस लीड पाकिस्तान। अब समझिए क्या है लीड पाकिस्तान। लीड पाकिस्तान से पैसा हिंदुस्तान आ रहा था। और यहां भी इन्होंने एनजीओ खोला लीड इंडिया। पैसा कहां से आ रहा है? पाकिस्तान से। कैसे तहत आ रहा है? तो एफसीआरए के तहत आ रहा है। तो आप ये बताइए कि ये पैसे क्यों आ रहे थे? गौरव गोगोई को जवाब देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में बता रहे हैं कि लीड पाकिस्तान का ये एनजीओ आपको हायर कर रहा है और हायरिंग के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि ये पैसा सीधे सीधे इनके पास जाएगा। क्योंकि यहां जो संस्था का जो बॉस है उसकी सैलरी कम है, एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा। ये क्या कहानी है भाई? ये क्या कहानी है? तो इनसे एसआईटी ने पूछा कि क्या आज भी आपका पाकिस्तान में बैंक अकाउंट है? तो एसआईटी को कहा कि इन्होंने कहा गोगोई साहब पूछताछ भी हो चुकी है। तो गोगोई साहब की पत्नी ने कहा कि भाई सवाल का जवाब नहीं देंगे। उनसे पूछा गया कि भाई पाकिस्तान आप गई? उन्होंने कहा हाँ।
पाकिस्तान के लिए काम करती थी, कहा? हाँ, तो सारी चीजें तो आप कबूल ही कर रहे हो जी। अब इसे सी ग्रेड सिनेमा बता रहे हो, तब तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक और बड़ा खुलासा है कि ये महीने महीने रिपोर्ट भेजती थी पाकिस्तान, और उस रिपोर्ट में क्या लिख करके भेज रही है कि आईबी के इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मतलब नेशनल सीक्रेट्स भी आप शेयर कर रही है। आप देखिए कितनी भयावह स्थिति है कि एक मुख्यमंत्री के घर के अंदर एक पाकिस्तानी एजेंट के लिए काम करने वाली विदेशी महिला मौजूद है, जो हर महीने यहां के गोपनीय चीजों को पाकिस्तान भेज रही है। आप खतरा समझ रहे हैं क्या है? अब आपको तो जवाब देना चाहिए। अब बीच में गोगोई साहब भी गायब हो गए, वो भी चले गए पाकिस्तान। अब आपको बताना चाहिए आप गए या नहीं गए, और अगर आप एमपी हैं, आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो आपको तो इन्फॉर्म करके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि उठे पुठे चल दिए। इस देश में संविधान लेकर के घूमते हो ना तुम लोग, तो संविधान नियम कानून कुछ लागू होगा। और वहां जाने के बाद 13 दिन तक आपका जो है वह डिजिटली एब्सेंट हो गए। कहां थे आप? अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वहां ट्रेनिंग में थे, ये कि लोकेशन का पता ना चले, ये ना पता चले, वो जो है सब कुछ बंद करके बैठ गए, वो गायब हो गए, पता ही नहीं कहां है। पूछा गया तो बोले भाई पत्नी से मिलने के लिए गए। भाई पत्नी से मिलने गए, 13 दिन आप फोन ऑफ कर लोगे, सोशल मीडिया में कुछ बताओगे नहीं, और 13 दिन में ऐसा क्या घूमने के लिए पाकिस्तान में? यही बात तो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि पाकिस्तान में देखने की चीज क्या है। वहां पे भाई ज्यादा क्या देखेगा आदमी? भाई हिंदुस्तानी को तो यही इंटरेस्ट होगा कि भाई वहां जाकर के उसामा बिन लादेन कहां मारा गया था, जाकर के वो देखेगा, देख करके आगे चले गए। वो कोई लंदन पेरिस है, चारों तरफ भुखमरी है, चारों तरफ ये, लेकिन आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीजें। और ये जो आईबी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का हवाला देकर के जो रिपोर्ट आपकी पत्नी भेज रही है, उसका क्या जवाब है? सवेरे से हेमंत बिस्वा शर्मा ने इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया कि कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में डिप्टी लीडर जो है उसका कनेक्शन आईएसआई के साथ है, और कांग्रेस पार्टी चुप है। तो इस पे तो कल संसद में बड़ा हंगामा मचने वाला है। आप प्रधानमंत्री मोदी, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। कॉम्प्रोमाइज शब्द का मतलब राहुल गांधी को पता नहीं था। अब यह बताया जाएगा कि कैसे आपका डिप्टी लीडर कॉम्प्रोमाइज्ड है, पूरी की पूरी झूठ चीजें वो असम के लोगों को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें करता रहा। ये सारी चीजें, और खुदा ना खास्ते इसके ऊपर सीबीआई की जांच हो जाए, एनआईए की जांच हो जाए, इंटरपोल की मदद से और भी खुलासे किए जाए, तब तो न राहुल गांधी, न सोनिया गांधी और ना ही गौरव गोगोई मुंह दिखाने लायक बचेंगे। कारण कि इतने बड़े स्तर पे इतना बड़ा लीडर अगर इस तरह से पाकिस्तान के साथ रिश्ते रख रहा है, तो ये इम्पॉसिबल है कि इसके बारे में राहुल गांधी को जानकारी ना हो, प्रियंका वाड्रा को जानकारी ना हो, सोनिया गांधी को जानकारी ना हो। तो कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत अब खड़ी हो गई है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक सांसद का देश में रहकर इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना बहुत खतरनाक है। एसआईटी की जांच में सामने आए सबूतों के आधार पर अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जिसने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि इस मामले ने कांग्रेस की नींव हिलाकर रख दी है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।